अंजलि में मैं दीपशिखा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। संगीत उदास मन को भी आह्लादित कर देता है और जब मानव मन प्रभु की भक्ति में सराबोर हो, प्रभु की भक्ति में लीन हो और उसे संगीत का साथ मिल जाए तो प्राणी परम आनंद को प्राप्त हो जाता है। परम आनंद के कुछ ऐसे ही क्षणों को आज आप प्राप्त कर सकेंगे आप ही के अपने पसंदीदा कार्यक्रम स्वरांजलि के आज के अंक में। भावना की चूंदड़ी ओढ़ के जिन मंदिर में आव जो रे, वो जिन पूजा रचाव जो रे। भावना की चूंदड़ी ओढ़ के जिन मंदिर में आव जो रे, वो जिन पूजा रचाव जो रे। आव जो आव जो सारी नगरी बुलाव जो रे, जिन्हें पूजा रचाव जो रे। श्रद्धा के रंग में रंग दो चुनरिया, ज्ञान गुणों से भरी। श्रद्धा के रंग में रंग दो चुनरिया, ज्ञान गुणों से भरी। आदिनाथ के अवलंबन से होगी प्रभावना बड़ी। आवजो आवजो जिन्हें वाणी न सुन जो रे। भावना की चुंदड़ी ओढ़ के जिन मंदिर में आव जो रे, जिन पूजा रचाव जो रे। चंद्र प्रभ जी विराजे, दर्शन कर लो सभी। शांति प्रभु चंद्र प्रभ जी विराजे, दर्शन कर लो सभी। पार्श्व प्रभु जी के दर्शन से कट जाएंगे कर्म अभी। गाव जो गाव जो गाव जो महावीर गुण गाव जो रे, जिन्हें पूजा रचाव जो रे। भावना की चुंदड़ी ओढ़ के जिन मन। आप देख रहे हैं पारस, अहिंसा का जय घोष। संरक्षण संस्थान संप्रेरक परम पूज्य षष्ठम पटाचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज, संरक्षक अनिल कुमार जैन, कृषक विहार, अध्यक्ष राकेश कुमार जैन, शांति मोहल्ला, महामंत्री राकेश कुमार जैन, आजाद नगर, दिल्ली। प्रसंग उस छेडाला की पंक्तियों के माध्यम से उठा रहा हूं
धन समाज गज बाज राज तो काज न आवे, ज्ञान आपको रूप भये फिर अचल रहावे। तास ज्ञान को कारण स्वपर विवेक बखानो, कोट उपाय बनाए भव्यता को उर आनो। बंधुओं, सम्यक ज्ञान की महत्ता को लेकर चर्चा है। सम्यक ज्ञान की प्राप्ति बड़ी दुर्लभ है। संसार में क्या क्या चीजें सुलभ हैं और क्या क्या चीजें दुर्लभ हैं। धन समाज, ये वैभव, ये मकान, ये संपत्ति सारे अनर्थों की जड़ है। और आज प्रातः काल मुझे कुछ युवा बता रहे थे कि विवेक विहार में जो 4 मर्डर हुए, 10 करोड़ का माल तो बरामद हो गया है और पता नहीं कितना क्या होगा। ये पैसा सारे अनर्थों की जड़। सुनते तो हैं लेकिन विश्वास होना बहुत मुश्किल है। सारी माया, सारी विसंगति और समस्याएं हैं। पूरा विश्व जिसकी पीछे दौड़ रहा है और हमारी वही दशा रहे, तो फिर धर्मात्मा अधर्मात्मा में, सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि में क्या अंतर रहा। तो ये धन और ये समाज, ये परिवार, ये नाते रिश्ते, जो कुछ भी तुझे दिख रहा है, गजबाज, ये हाथी और घोड़े, ये राज्य संपत्ति, यह तो सबको प्राप्त हो जाती है। धन समाज गज बाज राज तो काज ना आवे। कोई परिवार वाले साथ नहीं देंगे और देंगे तो भैया वे मंगत राय जी की महत्वपूर्ण पंक्तियां हमें समय सार का, अपने जीवन का ज्ञान कराती हैं। कमला चलत न पेड़ जाए मरघट तक परिवार, अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र दारा। कोई किसी को नहीं रोता है। अब तो आंखों में आंसू भी सूख गए। अब तो रोने वाले भी दिल्ली में किराए से बुलाने पड़ते होंगे शायद। ये आज की दशा बता रहा। अब आंसू बहाने वाला भी कोई नहीं रहा है। ये स्वार्थी संसार। कमला चलत न पेड़ जाए मरघट तक परिवारा। परिवार के लोग हैं, शमशान तक वह दाग लगाया और स्नान करते ही, अब तो शमशान में भी वैराग्य होना बहुत मुश्किल है। बड़ी व्यवस्थाएं आजकल तो शमशान में हो गई हैं। तो कहना ये चाह रहा हूं, कमला चलत न पेड़ जाए मरघट तक परिवारा, अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र दारा। कोई किसी को नहीं रोता है,
कोई किसी से प्रेम नहीं करता है, सब अपने अपने मतलब की सिद्धि में, स्वार्थों की पूर्ति में लगे हुए हैं भैया। अगर ये समझ में आ जाए संसार में कुछ नहीं है, कहते सब है, सम्यक दृष्टि भी कहता है, धर्मात्मा ही कहता है, क्या है भैया देखो ऐसी आई ऐसे चले जाएंगे, लेकिन वे केवल शब्दों से ही कहते हैं, भाव भाषण होना बहुत। जब ये समझ में आ जाए कि सब संसार स्वार्थ का है, फिर तो वह धर्म ध्यान में, पूजा पाठ में, मंदिर में, आत्म कल्याण में लग जाए। तो धन समाज गज बाज राज तो काज न आवे, ज्ञान आपको रूप भय फिर अचल रहा। सम्यक ज्ञान की बड़ी महत्ता है। ज्ञान तो बहुत है, लेकिन जो ज्ञान आत्मा के कल्याण में साधक न हो सके, विषय कसाय भोगों से हमें ऊपर न उठा सके, वह ज्ञान ज्ञान नहीं है। सब जानते हैं अकेले आए अकेले जाएंगे, कौन नहीं जानता है, लेकिन मानने कोई तैयार नहीं। सब जानते हैं संसार में सुख नहीं है, कोई किसी का नहीं है। कहना अलग बात है, जानना अलग बात है, और उसका भाव भाषण होना अलग बात। ज्ञान आपको रूप भय फिर अचल रहा। सम्यक ज्ञान, एक से एक वक्ता मिल जाएंगे, राजनेताओं से मंच पे आप मिलिए, ऐसा ऐसा भाषण झाड़ें कि पब्लिक दीवानी हो जाती है, लेकिन उस भाषण का, उस ज्ञान का कोई महत्व नहीं। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, दूसरों को उपदेश सुनाना, दूसरों को धर्म की बात सुनाना, सम्यक दर्शन की चर्चा करना, आत्मा की चर्चा करना, शुद्धोपयोग की चर्चा करना, चैतन्य ब्रह्म विलास चिदानंद की चर्चा करना, ये अलग बात है, और जीवन में अनुकरण होना अलग बात है। दोनों में बहुत अंतर है। तो बंधुओं, ज्ञान आपको रूप भय फिर अचल रहा दे। सम्यक ज्ञान हो जाएगा, वास्तविक में धर्म का ज्ञान हो जाएगा। यथार्थ ज्ञान होने के बाद ये मोह माया राग रंग, ये विलासता, ये वासना, ये भोगों का आकर्षण, ये माया का आकर्षण तुम्हें प्रभावित ही नहीं कर सकता अगर ज्ञान हो। उसी के लिए आप बहुत दूर दूर से, कॉलोनियों से, कहाँ से समय निकाल के और एक लफ्ज कान में पड़ जाए तो हमारा भी कुछ कल्याण हो जाए, इसके लिए आप दूर दूर से आते हैं। सम्यक ज्ञान होना बहुत मुश्किल है, और सम्यक ज्ञान में साधुवाद अनेकांतात्मक शैली से तत्व का अभ्यास, आत्मा का ज्ञान बहुत मुश्किल है। ज्ञान आपको रूप है फिर अचल रहावे। एक बार सम्यक ज्ञान प्राप्त कर लोगे तो सिद्धालय के वासी मोक्ष को प्राप्त कर लोगे, परमात्मा की प्राप्ति कर लोगे। वह निकल परमात्मा बनने के बाद अनंत काल तक शाश्वत सुख, अत्यंत आनंद की अनुभूति आपके द्वारा। ज्ञान आपको रूप भय फिर अचल रहा। तास ज्ञान को कारण स्वपर विवेक बखानो। वह ज्ञान कैसा है? केवल विलासता भौतिकता का ज्ञान कोई ज्ञान नहीं है। जो ज्ञान आश्रव बंद कराए, जो ज्ञान हमें विषय कषायों में फंसाए, वह ज्ञान ज्ञान नहीं है। वह ज्ञान तो
अज्ञान रूप है। एक से एक नॉलेज है। इंटरनेट पे जाओ तो कितनी नॉलेज मिलती है। एक से एक जानकारी आज विश्व की आधुनिक आयतनों के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वह बाह्य ज्ञान कोई महत्व नहीं। जो ज्ञान आत्म शांति का साधक बन सके, इस शास्त्र ज्ञान को भी बोझा माना है अगर आचरण में नहीं। एक द्रव्य शतक ज्ञान, एक भाव शतक ज्ञान। द्रव्य शतक ज्ञान तो ये सारे शास्त्र तो ये शाब्दिक ज्ञान है, और भाव शतक ज्ञान थोड़ा सा ज्ञान। मोक्ष मार्ग में लंबे चौड़े ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, अलग ज्ञान भी आपके जीवन को उन्नतशील बना सके। ज्ञान आपको तास ज्ञान को कारण स्वपर विवेक बखानो। वह सम्यक ज्ञान कैसा है, सो पर का ज्ञान करा दे। शरीर नश्वर क्षण भंगुर है, आत्मा अजर अमर शाश्वत है। ये संसार दुख में, ये भोग भाव बढ़ाने वाले हैं, संसार बढ़ाने वाले हैं, रोगी बनाने वाले हैं, अशांति की बहुत बड़ी कंपनी है। भोग रूपी कंपनी का बहुत प्रोडक्शन है। पूरे वर्ल्ड को सप्लाई करने के बाद कभी ये कंपनी हार नहीं मानती। कितना भी ऑर्डर आ जाए, सबके ऑर्डरों की पूर्ति करती रहती है। इंडिया की कंपनी फेल हो सकती है, अमेरिका की कंपनी प्रोडक्शन में सक्सेस न हो भले ही, या अन्य कंपनियां फेल हो सकती हैं। और ये वासना भोग विलासता की ऐसी कंपनी है कि कितनी भी डिमांड हो, और प्रोडक्शन जितनी डिमांड होती है उससे कई गुना प्रोडक्शन ये भोग की वासना की कंपनी करती। तास ज्ञान को कारण स्वपर विवेक बखान। विवेक की प्राप्ति, आत्म कल्याण की रुचि की भावना, धर्म के प्रति रुचि, और वह भी बीतराग धर्म के प्रति, वास्तविक धर्म के प्रति, यथार्थ धर्म के प्रति रुचि होना बहुत मुश्किल है। तास ज्ञानों को कारण सुपरिभ्रमण, कोट उपाय बनाए भव्यता को। संसार में दो प्रकार के जीव हैं, शायद मैंने पहले चर्चा की या नहीं की हो, लेकिन पुनः याद दिलाता हूं। एक भव्य जीव होते हैं, अभव्य जीव होते हैं, दूरांदूर भव्य जीव होते हैं। अभव्य जीव क्या? जो कभी भी किसी भी काल में, किसी भी अवस्था पर्याय में कभी मोक्ष जो नहीं जाए, परमात्मा बनने की शक्ति की अभिव्यक्ति न कर सकें, वे अभव्य जीव कहलाते हैं अनंत काल तक। और दूसरी संज्ञा, ये अभव्य नाउन है, संज्ञा है, जैसे पुस्तक है, माइक है, ये अन्य संज्ञाएं नाउन होती हैं। ऐसी एक अभव्य संज्ञा है, दूसरी भव्य संज्ञा है। भव्य जीव जो परमात्मा बनने की शक्ति की अभिव्यक्ति कर सके, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य आदि गुणों की अभिव्यक्ति कर सके, वे भव्य जीव कहलाते, माने परमात्मा बन सके। और एक संज्ञा है दूरानुदूर भव्य, है तो भव्य की तरह, लेकिन उनका कभी कल्याण नहीं होगा, कभी मोक्ष ही नहीं होगा। तो आप कहेंगे अभव्य जीव में और दूरांदूर भव्य में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, उसे समझ लें आप। अभव्य जीव तो मुनि भी बन सकता है,
और देव शास्त्र गुरु का समागम मिल जाए और फिर भी वह कभी मोक्ष किसी काल में प्राप्त नहीं कर सकता, किसी भव में। और दूरान दूर भव्य उसे देव शास्त्र गुरु का समागम ही नहीं मिलेगा। ये धर्म की चर्चाएं सुनने ही नहीं मिलेंगी। ऐसे जीव दूरान दूर भव्य, जिन्हें देव शास्त्र गुरु अथवा वह धर्म के प्रसंग, वीतरागता के प्रसंग, ये धर्म की चर्चा मिलना भी इतना आसान काम नहीं है आज के युग में। चारों ओर विलासता, भोग, व्यस्त जीवन की लाइफ, और इतनी व्यस्त भरी लाइफ में इंडिया की राजधानी दिल्ली जैसे शहर में कैसे आप लोग टाइम निकाल लेते हैं? कभी कभी हम लोग भी इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं गुलशन राय, अनिल कुमार जैन, राजेश कुमार जैन, प्रदीप कुमार जैन, अनिल हौजरी, गांधीनगर दिल्ली। श्री अजय कुमार, प्रदीप कुमार जैन, फिट एंड फाइन टी शर्ट, गांधीनगर दिल्ली। विनय कुमार, अशोक कुमार जैन, सीमा हौजरी, गांधीनगर दिल्ली। श्री